राना साहब क्या समझते हैं, आज के एहतजाज और एक तरफ मुफाहमत के बादशाह का बतौर सदर आज हलफ उठाना, अगले दिन कैसे होंगे? देखिए यार सर, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, दर्जनों अरकान असम्बली गिरफ्तार हो गए। लाहौर से MNA अब लतीफ़ कोसर साहब गिरफ्तार हुए, लाहौर से फ़रत अब्बास हाफिज़ फ़रत गिरफ्तार हुए, शहूपुरा से अवैस खुरम गिरफ्तार हुए, सरफराज डोगर गिरफ्तार हुए, तैयाब राशिद सिंधु गिरफ्तार हुए। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ अरकान असम्बली गिरफ्तार हुए, कारकुन गिरफ्तार हुए, सलमान अकरम राजा गिरफ्तार हुए, बैरिस्टर शाहिद मसूद गिरफ्तार हुए। मैं कह रहा हूँ एक लंबी किताब ले लें, बल्कि एक फुटेज मैंने ऐसी देखी, हम TV पर नहीं दिखा सकते। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे गाड़ी में बैठे हैं और उनके वालिद साहब साथ हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और कसूर यह है कि उन्होंने PTI का झंडा ऊपर लगाया हुआ है, पुलिस ने रोका हुआ है, बच्चे डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए हैं, और लेकिन पुलिस डंडे मार रही है गाड़ी को, दरवाज़ा खोलो। अब अगर उन बच्चों के बाप को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, मुझे नहीं पता ले के गई, लेकिन उस वक्त जो हालात थे वो ले गई है, तो फिर आप जहन में रखिएगा उन मासूम बच्चों के जहन पर वो जो असरात होंगे वो कब तक रहेंगे, वो किस वक्त तक रहेंगे। और उसके बाद आपने इस्लामाबाद में देखा, मुल्तान में देखा, गुजरांवाला में देखा, शेखुपुरा में देखा, हर जगह पर ये देखा। मैं समझता हूँ कि आज मेरी वज़ीर आला मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सलामी दी है। ये सलामी होती है ना, यह सलामी पेश की गई है कि जनाब आपको सलामी के तौर पर हम ये गिरफ्तारियाँ, ये एहतजाज करने वालों को हम सबक सिखा रहे हैं, आप मसालत की सियासत की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बता दें, पूरे लाहौर शहर के अंदर, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में मुझे 3 जगह पर गमले टूटे हुए दिखा दें, मुझे किसी जगह पर शीशा टूटा हुआ दिखा दें, मुझे किसी जगह पर एहतजाज के दौरान किसी का सर फटा हुआ दिखा दें, मुझे एहतजाज के दौरान कोई ऐसी रोड दिखा दें जो बंद कर दी गई और कोई मरीज वहां से गुजर रहा था उसे नहीं गुजरने दिया गया, उसको नुकसान हो गया, कोई एक जगह दिखा देना। भाई मेरे पास आपके पास फुटेजेस मौजूद हैं कि लोग अभी आके खड़े नहीं हुए और पुलिस आई, पुलिस उठा के ले गई। अगर ये जमहूरी दौर है, जमहूरी वतन है, जमहूरी हुकूमत है, तो एहतजाज का हक दो। अगर आप एहतजाज का हक नहीं देते तो फिर आप कह देंगे ये जमहूरी वतन नहीं है, ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, यहाँ पर एहतजाज का हक नहीं है। कल आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर बने तो क्या इस्लामाबाद के अंदर जश्न नहीं मनाया गया? क्या सड़कों पर लोग नहीं निकले? क्या सिंध में ये नहीं हुआ? क्या बलूचिस्तान में ये नहीं हुआ? क्या पंजाब में ये नहीं हुआ? तो क्या उस वक्त 144 या किसी को रोका गया? तो अगर अपने हक के लिए कोई एहतजाज करता है तो करने दे। आज बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत ने कुछ तोड़ने की कोशिश की है, अज़ाइम को तोड़ने की कोशिश की है, हौसला तोड़ने की कोशिश की है, उम्मीद तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन नहीं टूट सके। नहीं ना टूटा। लोग खुद गिरफ्तारियां देने चले गए, लोग निकले बाहर, जोक दर जोक निकले बाहर। लोग समझते थे कि गिरफ्तारियां हो जाएंगी, निकले लोग बाहर। जो कल पकड़ा गया फिर वो आज निकला, रिलीज होने के बाद में निकला बाहर। एहतजाज करना हक था, हक करना, इस हक को मत छीने। अगर आप इस हक को छीन लेंगे तो लोगों के अंदर वो गुबार जो पैदा होगा, वो जो गुस्सा पैदा होगा, खुदा न खास्ता किसी दिन वो गुस्सा निकला तो वो नुकसानदेह होगा। ऐसा ना करने दें, और मेरी तो यही गुजारिश है कि ना करने दें। यासर साहब आपकी बात हुकूमत सुन लेती है ज़्यादा, आप कह के देख लें, शायद आपकी बात सुन ली जाए। आज के बाद शायद एहतजाज का दायरा कार जो है, पुराने अकरबा, पुराने रकीबों, पुराने हलीफों की बात नहीं सुनते तो हमारी कहाँ पे सुने। चलें, अल्लाह करे जी सुन लें। अच्छा यासर साहब, ये तो आज एहतजाज हो गया ना, सारा कुछ हो गया, ज़मानतें हो जाएंगी। सलमान अकरम रजा जैसे सीनियर वकील, MNA अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब जैसे, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब जैसे, अब बाकी MNA MPS जितने उठा लिए गए हैं, इन जैसे इसके बाद नहीं पता सूरत हाल क्या बनती है क्या नहीं बनती। लेकिन एक बात तो मुझे बताएं, ये तो उठा लिए गए, ये जो आज सारे पाकिस्तान में सारे TV पर भी चला है और चीखो पुकार पड़ी हुई है, ये हर चीज़ महंगी हो गई है, इसका हल क्या? इसकी ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है? ये एहतजाज करने वाले हैं? कौन है? क्या आज पाकिस्तान के अंदर कुछ 200 शख्स ऐसे पकड़े गए हैं जो महंगी सब्ज़ी, महंगी चीज़ें बेच रहे थे? क्या कोई 200 लोग ऐसे पकड़े गए हैं
जिन्होंने ज़हीरा अंदोज़ी की? क्या 200 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो गरीबों से उनके मुंह का नवाला छीन रहे हैं? क्या 200 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो मेरे वज़ीर आला पंजाब के पैकेज को आगे फरोख्त कर रहे हैं? क्या 200 लोग ऐसे पकड़े गए हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर रमज़ान में महंगाई की? अगर पकड़े गए हैं तो मुझे बता दें। मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया। हाँ, ये है कि आज मेरी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जैसे ही विज़िट शुरू किया तो प्याज पहले से महंगा हो गया, लहसुन पहले से महंगा हो गया, अदरक महंगा हो गया, चिकन महंगा हो गया, टमाटर महंगे हो गए, बहुत सी चीज़ें नायाब होना शुरू हो गई। ये तो क्रेडिट है ना हमारा, तो इस क्रेडिट को तो नहीं आप छीन सकते। तो कहाँ गई वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ? वफाक में कहाँ गई? पंजाब में कहाँ गई? KPK के अंदर भी यही है। मत सोचे KPK में नहीं है, KPK के अंदर भी यही है, बलोचिस्तान के अंदर भी यही है, सिंध के अंदर भी यही है। अरबों रुपए पैसे दे दिए गए कि जाएं यूटिलिटी स्टोर से खरीदें। आप जाएं यूटिलिटी स्टोर से, मुझे खरीद के दिखाएं। लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ मुंह को मुका करके बैठा हुआ है कि तुम्हें भेजूंगा ये सामान, ये तुम्हें भेजूंगा सामान, आप आगे बेचना। किस तरह वहां से निकलता सामान? यासर साहब, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। राणा साहब, ये तो पंजाब में यही है ना कि घर घर राशन मुहैया किया जाएगा। आपके घर आया? मैं अल्लाह का शुक्र है कि खुद ही खरीदने की इस्तात है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ, आपने कोई एक घर देखे? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। में आते हुए मेरी वज़ीर आला एक घर गई है, मेरी वज़ीर आला मरियम साहबा एक घर गई और आपने देखा वो चल रहा है। उन्होंने पूछा कि आपको राशन घर पहुँचा के गए हैं ना? तो बीबी ने कहा नहीं जी, तिक्के खा के आए हैं। अच्छा, ये अपने दफ्तर से रास्ते में आते हुए मुझे एक ट्रक दिखाई दिया दोपहर के वक्त में। अच्छा। और बेशुमार तादाद में आवाम, तो वो तकसीम किस चीज़ की चल रही है? मुझे तो ये अंदाज़ा ना हो सका। वो यार आप पूछ रहे थे, आप देखे ना, अच्छी आप फिर भी डंडी मार जाते हैं ना यासर साहब। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल आपके पास नहीं, मैं गिरा गया तुझे आटा लेने जाना सी, आप उसकी एक वीडियो बना लेते, 2 लोगों से पूछ लेते, ये तो कर लेते ना यार। ये भी नहीं आप करते। उस वक्त ट्रांसमिशन के लिए देर हो रही थी, नहीं तो मैं रुक के जरूर पूछता। मैं कितनी देर हो रही थी क्या ट्रांसमिशन के लिए? 2 मिनट पूछ लेते यार, आवाम जान लेती ना। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, मैं आटा बेचने वाला हूँ। हो सकता है आपका गुजर उसी रास्ते से हुआ हो। नहीं, अब मेरा आपका गुजर अच्छे रास्तों से होता है, मेरा तो गुजर ही बड़े तंग रास्तों से होता है। बड़ी मुश्किल से गुजर के आते हैं इस मंजिल तक। जो आना चाहो 1000 रास्ते, ना आना चाहो उजर लाखों। हो सकता है जी। देखें, आप जो है ना, आपको सब कुछ पता है। ऐसा सा बात यह है कि वादा किया गया था कि हर मुस्तहिक के घर पहुँचेगा राशन, वादा किया गया था ना। आपने देखा है, मेरे अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक तस्वीर अपने प्रोड्यूसर साहब को भेज देता हूँ, और वो अगर वो दिखा दें तो आपको पता चले कि एक औरत को एक थैला दिया जा रहा है, 2 लोग उसके साथ तस्वीर बना रहे हैं और उस औरत की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उस तस्वीर को सारे सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि जनाब हमने ये थैला दिया है, ये तजलील की जा रही है। लेकिन मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था घर घर पहुंचेगा, किसी को हम इस तरह नहीं होने देंगे। तो क्या फिर उनकी बात नहीं सुनी जा रही? या फिर यह बताना ज़रूरी है कि जनाब नहीं, हमने तो इस लाइनों में लगे लोग जो है वो याद रखें कि जनाब ये इस तरह नहीं होता। ज़रा चेक तो करें, जिन MPs के डेरे पे, MNAs के डेरे पे माल गया है, वहाँ पे लोगों को किस तरह मिल रहा है। ये तो था कि मैं सबको दूंगी, यही कहा था ना। जिसने मुझे वोट नहीं भी दिया मैं उसको भी राशन दूंगी। मेरे MP कहते हैं क्या आप क्यों उनको दे रही हैं? असेंबली में कहा था मरियम साहिबा ने, तो मैंने कहा कि नहीं, उनको भी दूंगी कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया, क्योंकि मैं पूरे पंजाब की वज़ीर आला हूँ। यासर साहब ऐसे ही कहा था जी, तस्दीक कर दिया करें आप। तो मैं ना कोई गलत बात को तो आपका कोई पता नहीं मैं आपकी बातों पे हूँ हाँ कर। नहीं, आपकी मेरी बातों में कैसे आप हाँ से हाँ मिलाते हैं? आप तो पता नहीं किन की बातों में हाँ पे हाँ मिलाते हैं। तो छोड़ दें इस बात को।